तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, आ जाओ। देखो, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें 4-5 वर्ड है। इन्हीं 4-5 वर्ड को पूरी तरीके से समझेंगे। आई ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी व्हेन राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। ये उस बात पर आया कि जब कल शिलान्यास हो गया परसों, तो उसके बाद कल एक अय्यर हैं, उन्होंने द हिंदू में एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा और उनकी ये स्टार्टिंग की लाइन्स थी कि आई ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी व्हेन राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया जिस समय राजीव गांधी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। द पार्टी देन, जो पार्टी है उस समय, वॉज, वो थी, इन स्टीप डिक्लाइन। स्टीप डिक्लाइन का मतलब होता है बहुत तेजी से नीचे आने वाली स्थिति में। दैट इज कॉल्ड स्टीप, है ना। दैट इज कॉल्ड स्टीप। एक जो स्लोप होता है ना, तो उसको स्टीप बोलते हैं। समझ में आया? एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद थी। ही वॉज डिफीटेड, उन्हें हरा दिया गया। माई पॉलिटिकल लाइफ बिगेन, मेरा जो पॉलिटिकल लाइफ था वो शुरू हुआ। व्हेन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कांग्रेस, जो फ्यूचर की संभावनाएं थी कांग्रेस के लिए, वो प्रोस्पेक्ट्स कैसी थी? वर ब्लीक। ये देखो, प्रोस्पेक्ट्स हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर लिखा हुआ है, वर ब्लीक। ब्लीक का मतलब बहुत ही धुंधला, नॉट होपफुल, है ना। नॉट होपफुल मतलब जो बहुत ही आशा से भरा ना हो, तो ब्लीक है, ब्लीक। व्हाई देन डिड आई ज्वाइन, तो मैंने क्यों ज्वाइन किया? प्रिंसिपली, प्रिंसिपल का जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है मुख्य तौर पे। तो प्रिंसिपली, मुख्य तौर पे, बिकॉज द कांग्रेस एलोन वॉज द कंटेम्प्ररी इम्बॉडीमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया bequeathed to us by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, and exemplified the opening line of the PM in a debate he had himself initiated in the Lok Sabha। यहाँ तक लाइन लिखी गई है और बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई, बहुत गजब तरीके से। सुनो कैसे, क्यों मैंने ज्वाइन किया? तो मुख्य तौर पर बिकॉज, क्योंकि द कांग्रेस एलोन वॉज द कॉन्टेम्प्ररी इम्बॉडीमेंट ऑफ द आइडिया। जो कांग्रेस थी वो अकेले थी उस समय की समकालीन मूर्त, प्रतीक, विचार की। इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल होना, इम्बॉडीमेंट होना। तो वो जैसे मेरी माँ जो है, ममता की परफेक्ट मूर्त है, तो परफेक्ट इम्बॉडीमेंट है। समझ में आ गया? तो क्योंकि कांग्रेस अकेले उस समय था कॉन्टेम्प्ररी इम्बॉडीमेंट ऑफ द आइडिया, विचार का उस समय का समकालीन मूर्त, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल। उस समय करंट में, कॉन्टेम्प्ररी के दो मतलब होते हैं। एक तो मॉडर्न होता है कॉन्टेम्प्ररी का मतलब, है ना, और एक होता है जो एक ही समय पे होने वाला, एक ही समय पे एग्जिस्ट करने वाला। और किसका आइडिया? तो ऑफ इंडिया, भारत का। कैसा भारत? जो प्रदान किया गया था। विकृत करने का मतलब होता है प्रदान करना, देना, है ना, विल में छोड़ जाना कि मेरे मरने के बाद कौन ये प्रॉपर्टी लेगा, तो दैट इज कॉल्ड बिक्विथ। जो प्रदान किया गया था, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, बिक्विथ टू अस बाय महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमें भारत दिया गया था। केवल उस समय कांग्रेस ही अकेले ऐसा था जो उस भारत के विचार को प्रकट कर रहा था, परफेक्ट एग्जाम्पल बना हुआ था। एंड एग्जेम्पलीफाई, और उदाहरण देकर समझाया गया था। एग्जेम्पलीफाई करना, इलस्ट्रेट करना, उदाहरण देकर समझाना। बाय द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ डिबेट ही हैड हिमसेल्फ इनिशिएटेड इन द लोकसभा। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा डिबेट में जो उन्होंने खुद इनिशिएट किया था लोकसभा में। और क्या कहा था? वो लाइन क्या थी? अ सेक्युलर इंडिया अलोन इज एन इंडिया दैट कैन सर्वाइव। जो ये सेकुलर भारत है, इस समय बहुत ही प्रचलन में है ये शब्द। तो ये जो सेकुलर भारत है, अकेले, अलोन, इज एन इंडिया, वो एक भारत है, दैट कैन सर्वाइव, जो सर्वाइव कर सकता है। परहैप्स एन इंडिया, और शायद एक इंडिया, दैट इज नॉट सेकुलर, जो सेकुलर नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, डज नॉट डिजर्व टू सर्वाइव, वो डिजर्व ही नहीं करता सर्वाइव करने के लिए। समझ में आ गया? आगे देखो, अब ये 4-5 वर्ड थे, देखो कैसे। स्टीप, स्टीप का मतलब मैंने बताया जो स्लोप हो, बहुत तेजी से नीचे आने वाला, बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला। मान लो कहीं पे आप क्लाइंब कर रहे हो और वो बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है ना, एक ढाल टाइप की है, तो आप उसको बोलते हो स्टीप। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटस, है ना, बहुत ही प्रेसिपिटस स्लोप है। तो स्लोप है, कैसा स्लोप है? प्रेसिपिटस है, बहुत ही नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम तेजी से। ठीक है। हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग होता है जब आप मान लो स्विमिंग करने जा रहे हो, तो देखते हो आप अपने हाथ को किस तरह से, और अपना सर वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ ले जाते हो किस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड हेडलॉन्ग, है ना। एब्रप्ट, एकदम अचानक से। मान लो ये जो चेंज है ये कैसा है? एकदम एब्रप्ट है, अचानक से है। अच्छा, एक्सऑर्बिटेंट क्यों लिखा है?
क्योंकि ये जो स्टीप है इसका एक मतलब होता है जब प्राइस राइज बहुत तेजी से बदलता है तो उस सेंस में एक्सॉर्बिटेंट भी होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टीप वर्ड कई बार प्राइस राइज चेंज करने के सेंस में यूज हो जाता है और तब उसका मतलब एक्सॉर्बिटेंट हो जाता है। फिर एक वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है जो कि बहुत ही अंधकार में है, बहुत ही होपफुल नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत खराब है, बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस कोविड-19 में मैं घर आकर बैठ गया हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरा फ्यूचर इस समय क्या है, थोड़ा ब्लीक है, कभी कभी टाइम पे लगता है। तो क्या है, बहुत ही डिप्रेसिंग है, बहुत ही सौम्bre है, बहुत ही ग्लूमी है, बहुत ही अनप्रॉमिसिंग है। अनप्रॉमिसिंग बहुत अच्छा वर्ड है। बहुत ही प्रॉमिसिंग कोई चीज है तो बहुत ही आशाजनक है, बहुत ही चांसेस है कि सक्सेसफुल होने के। आगे है कॉन्टेम्प्ररी, तो मॉडर्न, लेटेस्ट या फिर कोवल और या फिर कॉन्करेंट। ये देखो दो वर्ड आपके लिए बहुत नए हो सकते हैं, कोवल और कॉन्करेंट, है ना। तो इसका मतलब एक ही समय पे एग्जिस्ट करने वाले। कोवल और कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही समय पर एग्जिस्ट करने वाले। बाकी इसका एक मतलब मॉडर्न और लेटेस्ट भी होता है। तो आपको ये दो वर्ड बहुत ध्यान रखने हैं। कोवल, इसमें से कोवल आपको शायद नहीं पता होगा, नया वर्ड होगा। इम्बॉडीमेंट का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल होना, मॉडल होना, क्विंट इसेंस होना, एपिटोम होना, एपिटोम ऑफ ब्यूटी। ताजमहल इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, तो एपिटोम ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की मूर्त। समझ में आ गया? क्विंट इसेंस परफेक्ट एग्जाम्पल होना। आज मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। बिक्वित करना, बिक्वित मतलब होता है प्रदान करना, गिव करना, ग्रांट करना, इंडो करना, बिस्टो करना, इंटरेस्ट करना, इल्ड करना और कॉन्फर करना। ये जो इल्ड वर्ड है और भी सेंस में होगा, बाकी इतने वर्ड आपके लिए पर्याप्त है ना। प्रदान करने के सेंस में, गिव करने के सेंस में। स्पेशली बिक्वित वर्ड जो होता है वो मरने के बाद या फिर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी है कुछ देना चाहते हो तो वो विल लिखते हो, दैट इज कॉल्ड बिक्वित करना। एग्जेम्पलीफाई करना, रिप्रेजेंट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिपिक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, इलस्ट्रेट करना, उदाहरण देकर समझाना। समझ में आ गया? जब आप इलस्ट्रेट करते हो तो क्या करते हो? उदाहरण देकर समझाते हो। डिपिक्ट करते हो क्या करते हो? पिक्चर बना देते हो। मैनिफेस्ट करते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। क्या आपको सारे शब्द समझ में आ गए? आई होप कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ, अब ये आपका आज का क्विज है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स कर दो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपके सजेशन हो, है ना, अगर आप इन वीडियोस से कुछ सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज आप वो वैल्यूएबल कमेंट एक छोटा सा कर दिया करो, वो मुझे बहुत एनर्जी देता है। आप यकीन नहीं करोगे, एक व्यक्ति का भी कमेंट, एक पर्सन का भी कमेंट मुझे बहुत एनर्जी देता है। वो मुझे फोर्स करता है कि मैं और बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, तो कमेंट करते रहना अच्छे अच्छे, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आ जाओ, ये कल वाले सेशन का था, तो देखते हैं। दे बिकम इंक्रीजिंगली एनॉयड, वो एनॉयड हो गए, मतलब काफी गुस्से में हो गए। डैट दे वर बीइंग प्रेजेंटेड, कि उन्हें प्रेजेंट किया गया विद अ डैश, एक ऐसी चीज से जो अब बदला नहीं जा सकता था। दैट इज कॉल्ड फेट एकम्प्ली। शी डैश सेवरल एमिनेंट स्कॉलर्स टू बैक अप हर आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसने बहुत सारे जो प्रसिद्ध स्कॉलर्स थे उनको क्या किया, उनको लाके वहां पे रख दिया, यानी कि उनका मेंशन किया, नाम इन्वोक किया। वी टू फॉर्म यूज करना। मेजर न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर एम्ड एट रिवाइविंग द, एम्ड एट डूइंग समथिंग, पहले तो ये ध्यान रखना। और एम एट रिवाइविंग मतलब रिवाइव करना, तो किसको? इकोनॉमी को। कैसा इकोनॉमी? तो खराब हो चुका है इकोनॉमी, स्टैग्नेंट, जो रुका हुआ है। सेवरल फैक्ट्री वर्कर्स वर मेड डैश इन द रिजल्टिंग कट्स, जो ये कटौती हुई है उसमें बहुत सारे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको जॉबलेस कर दिया गया, रिडंडेंट कर दिया गया, दे वर मेड रिडंडेंट। द सॉफ्ट लाइट्स एंड म्यूजिक वर डैश टू अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, तो वो क्या है? कंड्यूसिव टू, मतलब उस लायक है ना, हेल्पफुल है उस सिचुएशन के लिए, प्रॉफिटेबल है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, एक कमेंट जरूर प्यार सा कर देना। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।